आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं IMOU का रेंजर 2 कैमरा, जो कि मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया है 1800 रुपये में। इस रिव्यू में मेरा प्राइमरी फोकस इसके ऐप इंटरफेस पे रहेगा, क्योंकि ये जो रेंज है ना, इससे कम रेंज में भी बहुत सारे कैमरे आते हैं, चाहे वो ट्रू व्यू का कैमरा हो या फिर वो CP प्लस हो या फिर TP प्लस हो या फिर वो TP लिंक का टपो हो या क्यूबो कैमरा हो या फिर कुछ और कैमरा हो। कैमरे तो बहुत सारे आ जाते हैं इस रेंज में, लेकिन ये जो ऐप इंटरफेस मिलता है और उसमें जब वीडियो प्लेबैक वगैरह करनी पड़ती है या फिर फीचर्स अपन देखते हैं तो सेट करते हैं ना, तो ऐप के थ्रू करते हैं। अगर ऐप अच्छी नहीं हो तो फिर कैमरे में मज़ा नहीं है, अदरवाइज़ कैमरा तो लगभग सबका सेम ही है। तो अब मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ कैमरे की। ये देखो जी, ये थैली से निकल आया बाहर। ये कैमरा IMOU का बाहर निकल आया। देखो पैकेजिंग कितनी अच्छी है। डब्बा जो है, ये डब्बा हुआ इसका ओरिजिनल और इसके ऊपर प्लास्टिक रैप है। ये देखो जी, अब इसको बाहर से देख लो, बड़ा अच्छा डब्बा लग रहा है मुझे तो। पढ़ लो आपको जो पढ़ना है डब्बे के ऊपर में, सो दैट आपके कोई कन्फ्यूजन्स ना रह जाए। जितना जूम इन जूम आउट करके पढ़ना है डब्बे के, मैं चारों तरफ से घुमा दे रहा हूँ, आप पढ़ लो। मैं अब इस प्लास्टिक को फाड़ फूड़ लेता हूँ और इसमें से डब्बा निकाल के अब इसमें से कैमरा बाहर निकालता हूँ। ये देखो जी, मैंने प्लास्टिक को फाड़ दिया। अब इस डब्बे को खोल के मैं इसमें से कैमरा बाहर निकालता हूँ। देखते हैं क्या क्या बाहर निकल के आता है। इसको ओपन करने के साथ सबसे पहले तो मुझे मिलता है एक अडेप्टर, उसके साथ मुझे मिलती है एक केबल और एक क्लैम्प, जो कि कैमरे को फिक्स करने के लिए काम आएगा। इनके साथ कैमरे को अपसाइड डाउन माउंट करोगे तब ये आपके काम आएगा। और एक मैनुअल मिलती है और साथ में अपने को ये एक इस फ्लैप को हटाएंगे तो अंदर से कैमरा मिलता है। इस कैमरे को बाहर निकाल के देखते हैं। ये थैली में रैप है, इस थैली को हटा देते हैं तो आप ये देखो, ये कैमरा बाहर निकल के आता है। बड़ा ही क्यूट सा ये कैमरा है, देखने में बहुत ही सेक्सी लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। इसको आप ऊपर करोगे तो यहाँ पे आपको ये मेमोरी स्लॉट मिल जाता है नीचे, और एक रीसेट बटन मिल जाता है। इसमें अपन मेमोरी स्लॉट भी लगाएंगे। अभी तो आप इसको देखो, चारों तरफ से घुमा के मैं भी देख लेता हूँ भाई कैसा है क्या है। बहुत सही लग रहा है देखने में। मैंने एक और कैमरा मंगा रखा है CP प्लस का, एक और मैंने ट्रू व्यू का भी मंगा रखा है, लेकिन ये वाला देखने में अल्टीमेट है। तो ये देखो जी, ये सारी चीज़ें अपने पास आई हैं। एक क्विक स्टार्ट गार्ड आई है, बेसिकली मैनुअल, क्लैम्प्स आए हैं, स्क्रू और इसका अडेप्टर केबल और अपना ये कैमरा। इसके साथ में मेमोरी कार्ड नहीं आती है। तो अब मैं इसमें मेमोरी कार्ड डालूँगा। कैसे डालते हैं ये आपको बताता हूँ। ये कैमरा लो, इसको आप देखो थोड़ा सा फ्लिप कर दोगे ऊपर मैनुअली हाथ से, तो यहाँ पे मेमोरी कार्ड का स्लॉट है और बाजू में एक रीसेट का भी बटन है। रीसेट आपको तब काम आएगा जब अपने को कैमरा रीसेट करना होगा। ये मैंने अमेज़न बेसिक से मेमोरी कार्ड सेपरेटली ऑर्डर कर रखा है। 32 GB का ये कार्ड है
और इसको मैं अब इस मेमोरी कार्ड जो स्लॉट है उसमें मैं डाल देता हूँ। बहुत ही ईज़िली पुश करने पे ये फिट हो जाता है। और अब मैं इसके कैमरे को वापस से रोटेट कर देता हूँ इसके ओरिजिनल पोजीशन पे। अब मेमोरी कार्ड तो लग गया, अब इस कैमरे को अपन प्लग में डालते हैं, पावर सोर्स में डालते हैं और अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने स्विच ऑन कर दिया है कैमरे को, ये देखो रेड लाइट जल गई है, पावर मिल गया है। अब थोड़ा सा टाइम इसको दो, करीब 10 से 15 सेकेंड दो, ये कैमरा स्टार्ट होता है। ये चारों तरफ घूम के पहले खुद को टेस्ट करता है कि हाँ भाई सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखो, ये पहले इधर घूमा एक साइड, अब ये ऊपर नीचे घूम के खुद को चेक कर लिया कि हाँ भाई चारों तरफ सब तरफ जो है वर्किंग है, ये कैमरा बढ़िया वर्क कर रहा है। उसके बाद ये ग्रीन लाइट स्टार्ट हो गई, मतलब कि कैमरा ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। इसकी एक रिकमेंडेड ऐप है IMOU लाइफ, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा इसको इस कैमरे के साथ पेयर करने के लिए। ये ऐप इंस्टॉल हो गई है, मैं इसको ओपन करता हूँ। IMOU ऐप ओपन हो गई है। कुछ बेसिक नोटिफिकेशंस वगैरह अलाउ करवा रहा है। मुझे साइन अप करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम के लिए, मैं साइन अप कर देता हूँ। सेलेक्ट रीजन इंडिया, नेक्स्ट, ईमेल, प्राइवेसी प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, कंटिन्यू। एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये मैंने कोड ईमेल से उठा के यहाँ पे डाल दिया है। सब्सक्राइब करने को कह रहा है, नहीं मुझे ये नहीं करना है, फालतू का स्पैम करेगा। ये कुछ भी बता रहा है, चलो और पढ़ लेते हैं क्या क्या बताता है ये। व्हाट्स न्यू, स्टैंडर्ड में क्या है, एडवांस्ड में क्या है। स्टैंडर्ड ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, तो देख लेंगे, तो बाद में भी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं अपन, स्टैंडर्ड ही कर देते हैं। लाइव व्यू कौन सा देखना है, इसको एडवांस कर देते हैं, ये देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। हैंड डिवाइस, QR कोड स्कैन कर लेता हूँ मैं इसके पीछे, तो ये अपने आप ऐड कर देगा। ये QR कोड रीड कर लिया इसने, नेक्स्ट। और QR कोड स्कैन होते ही अपने आप से कनेक्ट डिवाइस, ये देखो ये कनेक्शन शुरुआत हो गई, ये अपने आप से ऐप से पेयर होने लगा। अभी मुझे वाईफाई से पेयर करने को बोलेगा। ये मेरे वाईफाई आ गया, ये वाला मेरा वाईफाई है, इसका मैं पासवर्ड डालूँगा तो मेरे ऐप से पेयर हो जाएगा। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। इसके बाद ये कनेक्टिंग टू सर्वर, पता नहीं जी कौन से सर्वर से कनेक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, देखते हैं वेट करके क्या होता है। कुछ तो हुआ, डिवाइस एडिट सक्सेसफुली हो गया जी, नंबर आ गया। ये मुझे सेलेक्ट करने बोल रहा है कि कहाँ का है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, लिविंग रूम का है, डिवाइस सेलेक्ट। ये ऊपर में चेंज हो रहा है, कलर नहीं चेंज हो रहा है यहाँ पे, ये ऊपर में यहाँ पे नाम चेंज हो रहा है। मैं सोच रहा था कि सिलेक्ट करूँगा तो कलर चेंज हो जाएगा। रीजन क्या है भाई, होम मॉनिटरिंग है अपना, लिविंग रूम का होम मॉनिटरिंग है। सेलेक्ट तो कर लिया भाई रीजन मैंने।
ये मिल गया जी मुझे। रीजन क्या बोल रहा है ये? अभी तक तो मैं एक ग्रुप सेलेक्ट कर रहा था कि कहाँ की मुझे मॉनिटरिंग करनी है। होम मॉनिटरिंग कर दिया। ये रीजन यहाँ सेलेक्ट करने बोल रहा है मुझे, ये टाइम जोन सेलेक्ट करने बोल रहा है। कैलकाटा सेलेक्ट कर लिया। डेट फॉर्मेट DDMM बाय ठीक है। अब डन कर देते हैं। अपने को तो भाई ऐसा कुछ नहीं चाहिए, इसको स्किप कर देते हैं। ये हो गया स्किप। सरप्राइज 14 डे फ्री ट्रायल नहीं चाहिए भाई। ये हो गया जी अपना कैमरा ऐड। इसको अपन लाइव प्ले करके देखते हैं। ये देखो जी, ये लाइव दिखा रहा है अपना कैमरा रिकॉर्डिंग। इसको देखते हैं अपन कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो जी, लोकेशन मिला है कैमरे का। ये तो यार फंस गया जी, इससे इधर हो ही नहीं रहा। कैमरा फंस गया शायद। अब होना शुरू हुआ फिर से। इससे नीचे नहीं होता है। तो बैक साइड चला गया। वापस इस साइड घुमा देते हैं इसको, देखते हैं कहाँ तक जाता है। फिर से पूरा बैक साइड चला गया, घूम कर आएंगे मस्त। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या सेटिंग्स हैं। फीचर्स क्या है? प्राइवेसी मोड है। क्या होता है प्राइवेसी मोड में? अच्छा, ये कैमरा बंद हो जाता है शायद। मतलब आप कुछ ऐसे प्राइवेट काम कर रहे हो तो आप उसको प्राइवेसी मोड में डाल दो तो कैमरा बंद हो जाएगा। कस्टमाइज में क्या है? ये अपना स्क्रीन की कस्टमाइजेशंस लग रही है मुझे। स्टैंडर्ड में कैसा दिखता है, राज कैसा दिखता है, लाइव व्यू स्टैंडर्ड में कैसा दिखता है, राज में कैसा दिखता है, इवेंट्स कैसे दिखता है, प्लेबैक कैसे दिखता है, स्टैंडर्ड एडवांस में कॉल रिकॉर्डिंग्स कैसे दिखती है। सेटिंग्स में देख लेते हैं क्या है। लोकल स्टोरेज देखिए जरा, लोकल स्टोरेज में उसके यूसेज बता रहा है। लोकल स्टोरेज का प्लेबैक जैसा कहीं कुछ आएगा, वहाँ पे आएगा। देखते हैं प्लेबैक कहाँ है इसका। ये शायद प्लेबैक। अपन होम पे चले गए। इसके यहाँ पे देखो टॉप में एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे और ऑप्शन खुल के आते हैं। ऑल रिकॉर्डिंग्स है ना, ऑल रिकॉर्डिंग्स में अपन सेलेक्ट करते हैं तो ये प्लेबैक आ जाता है। ये अपने टाइम लाइन रिकॉर्डिंग ये कर सकते हैं शायद। चार क्लिप्स बनाई हैं इसमें।
ये वाली क्लिप है, जैसे इसको 2x पे प्ले करके देखते हैं अपन, 4x पे प्ले करके देखते हैं। हाँ ये बढ़िया 4x पे प्ले हो रही है, बढ़िया 4x पे प्ले हो रही है। अब अपन इसकी और सेटिंग्स देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन हैं अपने पास अवेलेबल। ये सेटिंग्स में चले गए, वाईफाई दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग डिवाइस प्रीव्यू, नोटिफिकेशंस, क्या क्या आपको नोटिफिकेशन भेजना है कि नहीं भेजना मोबाइल पे। मेरे को कुछ नोटिफिकेशन वैसे ही बार बार भेजना है, देखना है क्या भेजता है। डिटेक्शन में देखो, मोशन डिटेक्शन, ह्यूमन डिटेक्शन, स्मार्ट ट्रैकिंग, ट्रैक कर दोगे ना तो ये कैमरा ऑब्जेक्ट को ट्रैक करेगा। मोशन सेंसिटिविटी, ये सारे डिटेक्शन की सेटिंग्स हो गई। अलर्ट टोन, ऑडियो, तो कुछ अलग सा दिखेगा तो आवाज़ कर देगा आपके मोबाइल में। प्राइवेसी मोड तो अपन ने देख ही लिया। ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है कि नहीं करनी, साइलेंट रिकॉर्डिंग करनी है। ये देखो HDR का ये बता रखा है इसमें कि HDR और विदाउट HDR का क्या फ़र्क आता है। नेटवर्क बताइए, स्मार्ट सीन्स में क्या है, स्मार्ट सीन्स सब कुछ है भाई, ऐड कर सकते हैं कुछ। अच्छा कुछ ट्रिगर करने का ऑप्शन है स्मार्ट। अच्छा ये अपन ना कुछ ट्रिगर सेट कर सकते हैं मैनुअली, जैसे आपने स्मार्ट लाइट यूज़ करी होंगी या फिर स्मार्ट स्विचेस यूज़ करे होंगे, तो ये अपन एक सेट ऑफ ट्रिगर्स कर सकते हैं। कुछ ऐसा इवेंट हो जाए तो अपने को क्या एक्शन लेना है। ये ज़्यादातर अपने जो है ना, जब गूगल होम से कनेक्ट करें या फिर एलेक्सा से कनेक्ट करें तब काम आता है। इंफ्रारेड LED जलेगी कि नहीं जलेगी, स्टेटस LED जलनी है, आपको ऑन करनी है, ऑफ करनी है, डिवाइस बीप बीप करना है नहीं करना। इमेज रोटेशन, मान लो कि कैमरे को मैंने अभी तो टेबल टॉप पे बस यूँ ही रख रखा है सीधा, इसको अगर मैंने छत से उल्टा लटका रखा है ना तो ये इमेज रोटेशन का आप अपनी टॉगल कर दो तो ये फ़ोटो आपको वो उल्टी करके दिखाने लगेगा। अभी तो कैमरा सीधा है, फ़ोटो सीधी दिख रही है, तो कैमरा उल्टा लटका हुआ तो फ़ोटो भी उल्टी दिखने लगेगी। आप इमेज रोटेशन टॉगल कर दोगे तो फिर फ़ोटो आपको सीधी आने लगेंगी। टाइम जोन अपन यहाँ से फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट फॉर्मेट फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं, रीस्टार्ट डिवाइस, ये सारे ऑप्शन हैं अपने पास। ठीक है जी, बढ़िया है। अपने बेसिक ऑप्शंस अपन एक्सप्लोर कर लिए, मैं इसको और आगे एक्सप्लोर करता हूँ। कुछ नया मुझे पता लगे तब मैं फिर से इसमें ऐड कर देता हूँ। इस कैमरे की, इस ऐप की सबसे अच्छी बात ये वाली है, सबसे अच्छी जो मुझे चीज़ पसंद आई है, इसमें वीडियो को आप 4x पे प्ले कर सकते हो। आप जो सीख पा रहे हो उससे तो ड्रैग कर ही सकते हो वीडियो को, लेकिन इसकी स्पीड भी आप बढ़ा सकते हो, 2x 4x 8x पे प्ले कर सकते हो, जो कि नॉर्मली किसी कैमरे में, इस रेंज के किसी कैमरे में या किसी ऐप में अवेलेबल नहीं होता ये ऑप्शन। ये देखो जी, ये कैमरा का ऐप का इंटरफेस आ गया, IMOU ऐप का। इसको मैं प्ले पे क्लिक कर देता हूँ, ये मुझे लाइव रिकॉर्डिंग दिखाएगा। ये कैमरा लगा हुआ है किसी और सिटी में, मैं अभी किसी और सिटी में। ये कैमरा वाईफाई से कनेक्टेड है उधर, और मेरा फ़ोन जो है ये अभी इधर वाईफाई से कनेक्टेड है और ये लाइव दिखा रहा है। मैं यहाँ से वॉल्यूम टॉगल कर सकता हूँ अगर मुझे नहीं सुनना है कुछ। ये बाहर की आवाज़ आ रही है मुझे, इधर जो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, इसको मैंने ऑफ़ कर दिया है। अगर मुझे कुछ बोलना है और सामने वाले को सुनाना है तो ये बीच में जो माइक वाला बटन है मैं उसको प्रेस कर सकता हूँ। इससे प्रेस करके मैं कुछ बोलूँगा तो कैमरे से आवाज़ उधर जाएगी, उधर कोई होगा तो वो सुन सकता है। मैं इसको फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो बंदे हैं वो डर जाएंगे, उनको नहीं मालूम ऐसा कुछ है, तो इसलिए मैं इसको अभी यूज़ करके दिखा नहीं रहा आपको। अब इसकी रिकॉर्डिंग देख लेते हैं अपन। ये देखो, ये बटन मैंने तीसरा वाला जो बटन दबाया, ये मुझे
पिछले दिनों की रिकॉर्डिंग आपको जब की देखनी है तब की दिखाएगा। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो है ये इवेंट रिकॉर्डिंग करता है। मैंने इस कैमरे की सेटिंग्स में ह्यूमन और मोशन इन दोनों के ऑप्शन सेलेक्ट कर रखे हैं। तो जब भी कोई मोशन डिटेक्ट होगा या जब भी कोई ह्यूमन डिटेक्ट होगा तो ये वो रिकॉर्डिंग्स करता है और वो मुझे देखने को मिलती हैं। ये देखो जी, ह्यूमन डिटेक्टेड। ये सारे इवेंट्स इसने इन इवेंट्स पे इसने रिकॉर्डिंग करी है। ह्यूमन डिटेक्टेड। अब एक क्लिप तब तक होती है जब तक कि उसने ह्यूमन डिटेक्ट करना स्टार्ट किया और ह्यूमन डिटेक्ट जब उसने स्टॉप किया तब तक ये क्लिप होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि क्लिप बीच में रुक गई 1 मिनट बाद और फिर से दूसरी क्लिप स्टार्ट हो गई। ये पूरे इवेंट को रिकॉर्ड करती है। हाँ, आप जो है इसके नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशंस को ऑफ़ करना चाहोगे। अदरवाइज़ ये हर 2 मिनट पे जब ह्यूमन डिटेक्ट करेगा तब ये बीप करता है। डिपेंड करता है आपके यूसेज पे। अगर आपने कहीं बाहर रात में ऑन कर रखा है कैमरा, दिन में ऑफ़ कर रखा है, रात में ऑन कर रखा है, आप चाहते हो कि ह्यूमन डिटेक्ट करने पे बीप करने लगे तो आप उसको ऑन कर सकते हो। फ़िलहाल मैंने घर के अंदर लगा रखा है। घर के अंदर मेरे ह्यूमन डिटेक्ट होते ही रहते हैं तो ये मुझे बीप कर करके परेशान कर देता है। इस वजह से मैं इसके नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाके मैंने नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कर रखा है ताकि मुझे सिर्फ रिकॉर्डिंग जब देखनी हो तभी मैं जाके देख सकूं, मुझे फालतू के नोटिफिकेशंस नहीं आए। ठीक है जी, बाकी तो मैंने ऑलरेडी इसमें कवर कर ही लिया है। ये जो मैं आपको लास्ट अभी आप सुन पा रहे हो मुझे, ये इस डिवाइस को, इस कैमरे को यूज़ करते हुए मुझे अराउंड 1 वीक से ज़्यादा हो गया उसके बाद की ये मैं क्लिप बना रहा हूँ। तो डेफिनेटली मैं 1 वीक से ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ। उसके बाद मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरास अभी तक मैंने यूज़ किए हैं। इसकी ऐप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ, बहुत फंक्शंस हैं इंटरफेस में, बहुत इजी इंटरफेस है। जितने भी मैंने कैमरा यूज़ किए और उनकी ऐप जो यूज़ की उनसे काफ़ी बेहतर है। तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अब हम लोग इस वीडियो के एकदम एंड पे आ चुके हैं। मैंने इस वीडियो में इस IMOU के रेंजर 2 कैमरे के पूरे डिटेल में रिव्यू कवर करने की कोशिश की है, स्टार्टिंग फ्रॉम अनबॉक्सिंग टू इसका कैमरे का सेटअप, ऐप के साथ इंटीग्रेशन और इसके फीचर्स और ऐप में प्रोवाइडेड फीचर्स और फंक्शंस फुल्ली कवर करने को कोशिश की है। आई होप आपको ये डिटेल्ड रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।